ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी मुआहिदा खत्म करने के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। 48 घंटों में यह दूसरा बड़ा हमला है जो ईरान पर किया गया है। बैक वक्त 12 शहरों को निशाना बनाया गया है, अहम तरीन तंसीबात को निशाना बनाया गया है और रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है ट्रंप की जानब से। ईरान ने बारहा कहा था कि अगर ट्रंप ने हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो फिर गल्फ में किसी भी मुल्क का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। और अब ट्रंप ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ना सिर्फ ट्रंप ने बल्कि इन हमलों में इसराइली फजाइया भी पेश पेश थी और 40 रोजा जंग हुई, उसके बाद जंग बंदी हुई तो पहली बार इसराइली फजाइया ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर यह हमला किया है। 12 मकामात को निशाना बनाया गया है। ये 12 मकामात कौन से थे और बदले में अब जो ईरान है उसने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस बार जवाबी कार्रवाई सिर्फ गल्फ ममालिक के खिलाफ नहीं बल्कि इसराइल के खिलाफ भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसराइल ने भी इन हमलों में हिस्सा लिया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि अब जंग दोबारा से उसी स्केल पर शुरू हो चुकी है जिस स्केल पर 40 रोज की जंग खत्म हुई थी। अब यूं कह सकते हैं कि अब सही असल मानों में ईरान अमेरिका इसराइल की जंग दोबारा से शुरू हो चुकी है। और वो खदशा जो जाहिर किया जा रहा था कि ट्रंप टाइम बाय कर रहे हैं और ट्रंप दोबारा से ईरान पर हमला करेंगे, वो सच साबित हुआ है। मुकम्मल तफसीलात आगे चल के व्लॉग में आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। आज रात अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर तबाहकुन हमलों का सिलसिला शुरू किया। ईरान के जो साहिली शहर हैं उन पर हमले किए गए और इस बार चाबहार पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। चाबहार पोर्ट पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है भारत की। आप यूं समझ लें कि चाबहार पोर्ट को भारत और ईरान ने मिलकर डेवलप किया और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया वहां का। अब उस पोर्ट को निशाना बनाया गया है। यूं भी आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने इस बार सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि भारत की मईशत को भी निशाना बनाया है और चाबहार पोर्ट पे आके शोले देखे गए हैं और एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा सीरत में, इसके अलावा कशीम में, इसके अलावा जो दीगर मकामात हैं, साहली मकामात हैं जहां से ईरानी नेवी को ऑपरेट किया जाता है, उन मकामात को निशाना बनाया गया है। ड्रोन साइट्स को निशाना बनाया गया है। और अमेरिका का ये कहना है कि आज रात की जो स्ट्राइक्स हैं उनका मकसद ये है कि जो ईरानी नेवी है उसको मुकम्मल तौर पर कमज़ोर किया जाए और जहां जहां से ईरानी नेवी ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए जहां जहां से एक्शन लिए जाते हैं उन मकामात को निशाना बनाया गया है। अमेरिका की जानब से ये 12 मकामात बनते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने यह बताया जा रहा है कि लावान में एक रिफाइनरी को निशाना बनाया है जो कि ईरान की रेड लाइन थी और ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका ने हमारी रेड लाइन क्रॉस की तो फिर खित्ते में कोई भी जो रिफाइनरी है वो महफूज नहीं रहेगी और हम गल्फ ममालिक में उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। आगाज कर दिया गया है अमेरिका की जानब से। जैसे ही अमेरिका ने, ट्रंप ने तुर्किया के अंदर नेटो कॉन्फ्रेंस खत्म की और वहां से सारे लोग अपने अपने मुल्कों का गए जो सदूर आए थे वहां पे, और ट्रंप ने हैरान कुन तौर पर ईरान की धमकियों के बाद वो त्यारा जो कतर ने ट्रंप को दिया था जिसे उड़ता हुआ महल कहा जाता है, उस त्यारे में वो तुर्किया आए लेकिन वापसी पे उन्होंने वो त्यारा इस्तेमाल नहीं किया और किसी और त्यारे में बैठकर वो वापस अमेरिका की जानब गए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि उन्हें डर था कि ईरान उन्हें निशाना बना सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल ईरान की फ़ज़ाई हदूद के करीब आ चुके थे। और इसी खौफ की वजह से ट्रंप ने त्यारा चेंज किया और वो तुर्किया से त्यारा चेंज करके वापस अपने मुल्क भागे। लेकिन पिछले 48 घंटों में ये दूसरा बड़ा हमला है अमेरिका की जानब से। पहले भी जंग बंदी के दौरान हमले होते रहे लेकिन इस नवैयत का हमला नहीं किया गया जो हमला आज रात को किया गया है। और इस हमले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहली बार हिट किया गया है इस पूरी जंग में। पहले भी इसराइल की जानब से हिट किया गया था लेकिन अमेरिका ने उस पर इसराइल की सरजनश की थी कि आपने एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्यों हिट किया, क्योंकि उसके जवाब में ईरान गल्फ ममालिक के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर सकता है। और अब ईरान ने जवाबी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, इंतहाई लीथल और सख्त किस्म के मिसाइल चला दिए हैं उन तमाम ममालिक पर जिनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है ईरान के खिलाफ इन कार्रवाइयों के लिए। और इसराइल के खिलाफ भी एक्शन शुरू कर दिया गया है ईरान की जानब से। और अब यूं समझें कि दोबारा से फुल स्केल वार शुरू हो चुकी है। तेल की कीमतें जंप कर गई हैं। अब नाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद है
और एक बड़ी बहरी ट्रैफिक वहां पे फंस चुकी है। जो मैरी टाइम ट्रैफिक एजेंसी है उसके मुताबिक इस वक्त 6000 से जायद मल्लाह इस वक्त फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर, और जंग अब नई शिद्दत के साथ शुरू हुई है। और ईरान ने वाज़ह किया है कि अब ट्रंप ने जो जंग शुरू की है इसके बाद मुज़ाकरात का कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। और इस वक्त जो सुप्रीम लीडर हैं उनके टेबल पर यह फाइल पहुंच चुकी है कि हमें इजाजत दी जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि DMD 31 ग्रुप ने सुप्रीम लीडर से यह इजाजत मांगी है कि एटमी धमाके करने के अलावा ईरान के पास इस जंग से निकलने का कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। हम पर पहले ही पाबंदियां हैं, हमारे असासे मुंजमद हैं और हमें हर तरफ से घेरा जा रहा है। अगर अब भी हमने एटमी धमाके ना किए तो अमेरिका अपनी ये कार्रवाइयां जारी रखेगा। इसलिए अब अमेरिका को नथ डालने के लिए, इसराइल को रोकने के लिए और गल्फ ममालिक को अमेरिका की मदद करने से बाज रखने के लिए ज़रूरी है कि हमें एटमी धमाके कर देने चाहिए। और खबरें ये भी हैं, इंटेलिजेंस सोर्सेज से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान की तैयारी मुकम्मल है। सिर्फ ईरान ये चाहता है कि वो एटमी धमाके करके अपनी पोजीशन को कमज़ोर ना करे, और जो इस वक्त सफारती सपोर्ट उसको हासिल है कहीं वो ये सफारती सपोर्ट खो ना दे। लेकिन जिस तरह से अमेरिका बार बार मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिस तरह से इसराइल बार बार अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि वो इस जंग को जारी रखे, तो ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब भी बंद होने जा रहा है। गोसियों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है ईरान की जानब से, जिससे यूरोप की तजारत की शाहरुख जो है उससे दबोच लिया जाएगा और एक बड़ा बहरान आने वाला है। और माशी इस्तेकाम जो दुनिया का है वो खतरे में पड़ने वाला है। पाकिस्तानियों को इससे बड़ा नुकसान होगा। और इस वक्त जहां अमेरिका, ईरान, इसराइल फुल स्केल वॉर में जा चुके हैं, तो वहीं जो सालस ममालिक हैं वो भी मैदान में आए हैं। पाकिस्तान ने अपील की है तमाम जो ग्रोह है, तमाम जो ममालिक हैं कि वो सबर का दामन थामे और जो एस्केलेशन हुई है इससे बाहर आए और जंग को मजीद बढ़ावा ना दें। कतर, सऊदीया, तुर्किया और इजिप्ट भी ये चाहते हैं कि ये जंग मजीद ना बढ़े, लेकिन इसराइल की जो कोशिश थी उसमें वो कामयाब होता नजर आ रहा है। जंग बंदी मुआहिदा ट्रंप की जानब से खत्म कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा हम ये हमले जारी रखेंगे। लेकिन ईरान ने वाज़ह कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हमारी खुद मुख्तार जो समुद्री हदूद है और हम उसका कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। और मामला जो न्यूक्लियर मुज़ाकरात हैं उनकी जानब बढ़ने से पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे मुकम्मल तौर पर अड़ चुका है, डेडलॉक हो चुका है। और ईरानी क़यादत ने यह वाज़ह कर दिया है कि वो अपने स्टांस से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। यही वजह है कि ट्रंप को अब जंग दोबारा से शुरू करना पड़ रही है, क्योंकि ईरान ट्रंप की एक भी बात नहीं मान रहा। आज सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei को भी सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा और उसके बाद ईरान की क़यादत खुलकर खेलेगी और जंग एक खतरनाक सूरत हाल में दाखिल हो चुकी है। मिडल ईस्ट की तबाही शुरू हो चुकी है और अब जंग में मुज़ाकरात का ऑप्शन महदूद होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका जितनी बार ईरान की पीठ में छुरा घोंप चुका है, जितनी बार सालसों की कमर लगवा चुका है, अब मुझे नहीं लगता कि ये मामला जंग का जो है वो मुज़ाकरात से हल होगा। अब जंग होगी और एक तवील जंग होगी। अब देखना यह है कि ईरान कब तक इस जंग को रेजिस्ट करता है और अमेरिका में ये जंग लड़ने की कितनी कुव्वत बाकी है, इसराइल में कितनी कुव्वत बाकी है और अरब ममालिक में ईरान के हमले सहने की कितनी कुव्वत बाकी है। ये थी अब तक की तफसीलात। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।